हेलो दोस्तों। आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक का नाम है रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने का तरीका होता है। मतलब ये हुआ कि किसी पदार्थ या वस्तु में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी वस्तु या पदार्थ में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना या लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस रासायनिक समीकरण को हम लिखने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि क्या होता है कि जब किसी वस्तु या पदार्थ में कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है और जब उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, वाक्य के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। दूसरी बात, वो क्या हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग, यानी उससे लिखने में हमें क्या बहुत बहुत सा टाइम लग जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, किसी वस्तु पदार्थ में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। यानी किसी वस्तु या पदार्थ में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना, संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने के क्या हैं, कुछ तरीके होते हैं। जैसे उसमें एक होता है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, शब्द समीकरण। क्या कहते हैं? शब्द समीकरण। दूसरा हो गया, जैसे दूसरा हम कहते हैं कंकाली समीकरण, रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण किसे कहते हैं? शब्द समीकरण में क्या होता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसे वाक्य के रूप में न लिखकर उसके शब्दों के रूप में व्यक्त करना, उसे कहते हैं शब्द समीकरण। यानी किसी वस्तु पदार्थ में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उसे शब्दों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया कि जब मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, वायु के साथ दहन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब इस अभिक्रिया को हम ऐसा क्या वाक्य के रूप में न लिखकर क्या शॉर्ट में शब्दों के रूप में अगर लिखें तो उसे कहते हैं शब्द समीकरण। कैसे? उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूँ। जैसे मैग्नीशियम रिबन, मैंने क्या बोला कि मैग्नीशियम रिबन यानी मैग्नीशियम लिख के प्लस किसके साथ? वायु के साथ दहन, वायु के साथ यानी वायु के साथ दहन का मतलब हो गया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या मिलता हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह वर्ड फॉर्म में यानी शब्दों के रूप में व्यक्त करते हैं तो ऐसे समीकरण को हम बोलते हैं शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं? शब्द, क्या कहते हैं? शब्द समीकरण। ठीक है, दूसरा हो गया कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? जो रासायनिक जो शब्द समीकरण होती है, इस शब्द समीकरण को हम ऐसे शब्दों के रूप में न लिखकर इन तत्वों के लिए या इन पदार्थों के लिए हम क्या करते हैं? फॉर्मूले का यूज करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं, सूत्रों का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंकाली समीकरण। जैसे अगर इसी समीकरण में अगर लिखूं, दूसरे तरीके से लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg प्लस ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर क्या मिलता है? O2 के साथ दहन करने पर क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण। क्या कहते हैं इसे? कंकाली समीकरण।
इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि कुछ रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि इस तीर के लेफ़्ट साइड हमने कुछ पदार्थ लिखे हुए हैं और इस तीर के राइट साइड भी हमने एक पदार्थ लिखा हुआ है। तो जो इस तीर के लेफ़्ट साइड जो होते हैं इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट यानी अभिकारक। और जो इस तीर के जो राइट साइड हैं इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट यानी उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। इसमें अभिकारक और उत्पाद। अब हम ये जान लेते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? कि जो पदार्थ या वस्तु आपस में क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, जिनमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हें हम बोलते हैं अभिकारक अणु। और अभिकारक जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसके बाद जो हमें क्या मिलता है? पदार्थ मिलता है, उसे हम बोलते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट। यानी इसका मतलब यह है कि इस रिएक्शन में देखें कि यहाँ पर Mg और O2 ये दोनों क्या हैं? अभिकारक हैं। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, इनके अंदर क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा और रासायनिक परिवर्तन होने के बाद ये क्या करते हैं? किस में चेंज हो जाते हैं? MgO क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। यानी अभिकारकों के आपस में रिएक्शन करने के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो या दो से अभिकारक अणु आपस में रिएक्शन करते हैं या एक दो या दो से उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं तो उनको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं? उनके बीच में क्या प्लस साइन का क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर Mg और O2 दो अभिकारक अणु यूज हुए हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर बीच में प्लस साइन का यूज किया। ऐसे अगर एक से ज़्यादा उत्पाद प्राप्त हों तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं? प्लस के साइन का यूज करते हैं। दूसरा, इस रासायनिक अभिक्रिया में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने एक तीर का निशान प्रदर्शित किया है। ये क्या दिखाता हमें? ये हमें ये दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया किस डायरेक्शन में हो रही है। यानी ये तीर का निशान रासायनिक अभिक्रिया के होने की दिशा को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो यह जो हम तीर होता है इसका सिरा हमेशा किसकी तरफ होता है? उत्पाद की तरफ। ये उत्पाद है और इसका जो ये तीर का जो सिरा है, ये वाला पार्ट है, ये किसकी तरफ होगा? उत्पाद की तरफ होगा। ये हमें ये बताता है कि अभिकारक आपस में रिएक्शन करके हमें क्या उत्पाद दे रहे हैं। ठीक है। तो ये तीर का निशान हमें क्या प्रदर्शित करता है? ये हमें क्या दिखाता है? रिएक्शन के डायरेक्शन को, रिएक्शन किस दिशा में हो रही है। इसी तरह अभी हम बहुत आगे जब क्लासों में पढ़ेंगे तो हम ऐसे इसी तरह से हम बहुत से अलग अलग तीरों के निशान देखेंगे, जिसमें डबल हेडेड वाला भी होता है। जैसे इसमें एक ये वाला साइन होता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल उत्क्रमण का चिन्ह होता है। इसमें ये हमें ये दिखाता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या दोनों तरफ हो रही है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र के लिए भी तीरों का निशान करते हैं। उनको हम कर्व एरो बोलते हैं। जैसे ऐसे तो सिंगल हेडेड भी वाले भी होते हैं और डबल हेडेड वाले भी होते हैं। तो इन सब के बारे में हम कहाँ अपने आगे की आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है। तो कंकाली समीकरण क्या होती है? कंकाली समीकरण में क्या होता है? एक तो संतुलित रासायनिक समीकरण होती है, दूसरी क्या होती है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये जो हमारी ये वाली कंकाली समीकरण है, ये कैसे अभी असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो पहले क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। पहले हम पढ़ लेते हैं असंतुलित। ठीक है। असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि अभिकारक के, जैसे हमने अभी एक उदाहरण लिखा है Mg + O2 = MgO। इसमें हम देख रहे हैं कि अभिकारक में जो तत्व हैं उनके परमाणु की संख्या और उत्पाद में तत्वों के परमाणु की संख्या क्या है? अलग अलग है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अलग अलग कैसे हैं ये पहले देख लेते हैं हम, तब फिर हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे। यहाँ देखिए जो Mg है इसमें इसके परमाणु की संख्या कितनी है? 1। और O2 यानी ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी है? 2। और यहाँ देखें तो Mg की 1 है और ऑक्सीजन की कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर
अभिकारक में Mg और उत्पाद में Mg की दोनों परमाणु संख्या तो 1 है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है? यहाँ 2 है और यहाँ कितनी है? 1 है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु अभिकारक में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या और उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या जब क्या होती है? अलग अलग होती है, तो उसे हम बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसी तरह क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या और उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होती है? सेम होती है, तो उसे हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे इसी उदाहरण को लोग अगर Mg + O2 = MgO, तो अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2, तो यहाँ पर भी हम इसकी क्या कर लेंगे? यहाँ पर 2 लगा लें। अब यहाँ पर Mg के कितने हो गए? 2, तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे? 2। तो इस तरह अगर हम इस समीकरण में अगर आप क्या करें, हम तत्वों की परमाणु संख्या देखें तो यहाँ पर Mg के कितने हैं? 2, यहाँ पर भी कितने, ऑक्सीजन के कितने हैं? 2, यहाँ पर जो ये वाला आगे का, ये दोनों के साथ दोनों का होगा। अब तो ये यहाँ पर Mg के भी कितने हो गए? 2, और ऑक्सीजन के भी कितने हो गए? 2। तो अब हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि अभिकारक में तत्वों के परमाणु की संख्या और उत्पाद में तत्वों के परमाणु की संख्या सबकी क्या है? सेम है। तो ऐसे समीकरण जिसमें तत्वों के परमाणु की संख्या, अभिकारक में तत्वों के परमाणु की संख्या और उत्पाद में तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होती है? सेम होती है, तो उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम ये जान लेते हैं कि हमें संतुलित रासायनिक समीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमने अपनी 9th क्लास में द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है। तो द्रव्यमान क्या पढ़ा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या पढ़ा है अपने प्रीवियस क्लास में? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है हमें? द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। क्या नहीं होता है? द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना विनाश। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम ने क्या बताया हमें? कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो इसके हिसाब से तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? क्या नहीं हो सकती? असंतुलित नहीं हो सकती, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण हमें बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इसका मतलब ये हुआ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के तत्वों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। इसलिए हमें क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। यह संतुलित रासायनिक समीकरण आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें ये बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के परमाणु की संख्या और यानी अभिकारक में तत्वों के परमाणु की संख्या और उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। इसलिए हमें रासायनिक समीकरण को क्या करने की जरूरत पड़ती है? संतुलित करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसी को मैं अगर दूसरे फॉर्म में लिखूँ, एक तो हमने कहा कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना विनाश होता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम आगे के टॉपिक अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी आने वाली वीडियो में। थैंक यू।